जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे तुलसी विवाह, जो कि कार्तिक माह की द्वादशी के दिन होगा, यानी कि देव उठनी एकादशी के अगले दिन होगा, यानी कि 5 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी विवाह की सरल पूजन विधि, सरलतम पूजन विधि क्या है, वो आज की वीडियो में मैं आपके बीच में लेकर, और तुलसी जी की पूजा क्यों करें, मतलब तुलसी जी का विवाह क्यों करें और कैसे करें, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह जो कि 5 नवंबर को है। कहा जाता है प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में कन्या है और आप कन्यादान कर चुके हैं तो भी एक बार तुलसी जी माता का कन्यादान जरूर करना चाहिए, और अगर नहीं है तब तो जरूर ही करना चाहिए। जिनके बच्चों के विवाह के मार्ग में परेशानी आ रही है, स्पेशली बेटी के विवाह के मार्ग में दिक्कत आ रही है, उनको भी एक बार तुलसी विवाह जरूर कर देना चाहिए। तुलसी विवाह ना करें तो जहां तुलसी विवाह हो रहा हो उस आयोजन में जरूर शामिल हो जाना चाहिए। तुलसी विवाह क्यों करें, पहले आपको ये बताती हूँ कि तुलसी विवाह हालांकि आखिर किया ही क्यों जाता है। कहा जाता है, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं इसके पीछे। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी जी ने जब श्राप दिया था तो वो पत्थर रूप में हो गए थे। तो पत्थर रूप में यानी काला पत्थर जो शालिग्राम जी हैं, वो श्री भगवान हरि विष्णु का ही अवतार है। तो यहाँ कलयुग में पत्थर रूप में जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, उन्हें तुलसी जी के निकट रखा जाता है, और कहा जाता है तुलसी के गमले में शालिग्राम जी अवश्य रखने चाहिए। तो उन शालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है देवउठनी एकादशी से अगले दिन, यानी द्वादशी के दिन। ये है प्रथा। और एक क्यों तुलसी की पूजा भी करते हैं कार्तिक महीने में, विवाह करते हैं, एक और पौराणिक कथा बहुत सूक्ष्म रूप में बताती हूँ। नंद भाभी थी एक बार, तो जो ननंद थी वो बहुत मन से तुलसी की पूजा किया करती थी, पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी की पूजा किया करती थी। लेकिन भाभी को ये बात जरा सी भी नहीं भाती थी जो कि वो उसकी ननद तुलसी की पूजा करे। वो हमेशा उसको डांटती रहती थी कि क्या सुबह शाम घंटी लेकर तुलसी जी की पूजा करती रहती हो, तुम्हारे जब विवाह होगा ना तो तुम्हें मैं तुलसी ही खाने के लिए दूंगी, तुम्हारे सारे बारातियों जो आएंगे उनको तुलसी खाने के लिए दूंगी, और तुम्हें गहने भी तुलसी के ही दूंगी, तुम्हें वस्त्र भी तुलसी के ही दूंगी। लेकिन उनकी किसी बात का ननंद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो निरंतर पूजा करती रही। समय बीतता चला गया, शुभ शादी के योग बने, विवाह का दिन आ गया। तो भाभी जो बहुत अधिक परेशान रहती थी, उससे दुखी रहती थी, उसने क्या किया कि जो इतने भी बराती उनके सामने गमला तुलसी का फोड़ दिया कि यही खाना है। अब क्या देखते हैं कि तुलसी का गमला जैसे ही तोड़ा गया तो वहाँ चारों ओर लजीज व्यंजन बन गए। सब बारातियों ने खूब से व्यंजन खाए। अब भाभी और ज्यादा जल गई, बहुत परेशान होगी कि मैं करना क्या चाहती हूँ और हो क्या रहा है। फिर भाभी ने कहा कि मैं तुझे गहने भी तुलसी के दूंगी। उन्होंने जो तुलसी की मंजरी थी वो उसके गहने बनाकर अपनी ननद को पहनाए, तो वो सब आभूषण हीरे मोती के आभूषण बन गए। उन्होंने एक जनेऊ दे दिया कि अब मैं तुम्हें वस्त्र के रूप में जनेऊ दूंगी, तो वो भी एक रेशमी साड़ी बन गई। कहा जाता है कि वो इतना भव्य विवाह हुआ तुलसी जी की कृपा से कि उसकी भाभी बहुत दुखी हुई। लेकिन सभी लोगों ने, जो उसके ससुराल पक्ष के लोग थे बाराती, सब ने अटूट प्रशंसा की, अथाह प्रशंसा की उस विवाह की, क्योंकि वो उसके पीछे की सच्चाई तो जानते नहीं थे। लेकिन उनकी भाभी के मन में, वो तो अपने घर विदा होकर चली गई, साथ में एक तुलसी का पौधा लेकर चली गई कि मैं वहां जाकर भी तुलसी की पूजा करूंगी। लेकिन भाभी के मन में तो कटुता थी। तो भाभी बहुत परेशान हुई कि अब तो ये भी चली गई, तो इसका इतना अच्छा हो गया तुलसी की पूजा करने से, तो क्या मैं अपनी बेटी से भी ऐसे तुलसी की पूजा कराऊंगी तो मेरी बेटी का भी अच्छा हो जाएगा। परंतु कभी भी बदले की भावना से कुछ नहीं होता है, हमेशा प्रेम की भावना से होता है। लेकिन उसने अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करा। बेटी का जरा सा भी मन तुलसी पूजा में नहीं था, वो तुलसी पूजा करती ही नहीं थी। उसकी माँ बहुत कहती थी, वो तब भी नहीं करती थी। उसने सोचा मैं इसको तुलसी के गहने दूंगी तो शायद इसके भी हीरे जवाहरात बन जाए। लेकिन उसने अपनी बेटी के विवाह में भी यही सब करना चाहा, तो वो वैसे ही टूटा हुआ गमला रहा, वैसे ही तुलसी पत्र रहे, वैसे ही वो मंजरी रही। कोई गहना नहीं बना, कोई वस्त्र नहीं बना, कोई व्यंजन नहीं बने। क्यों? क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, केवल बदला था। सारे समाज में उसकी थू थू हुई और वो अपना मुंह लेकर रह गई। तब उसको समझ में आया तुलसी मैया की पूजा की महिमा क्या है। तब उसने अनेकों अनेकों बार शत शत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए तुलसी माता से क्षमा मांगी और उनकी पूजा प्रारंभ की।
तो इसलिए कार्तिक माह में तो करें ही करें, सदैव तुलसी मैया की पूजा करें, कभी भी अपमान ना करें। जिनके घर में तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा नहीं है, कार्तिक माह इतना पवित्र है, लेकर आइए ज़रूर, एक नहीं दो। अब बात करते हैं तुलसी विवाह की। किस प्रकार सरल विधि से आप अपने घर में करें। अगर आपको अपने घर में करना है तो ज़रूर करिए। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते तो सरलतम तरीके से करिए, लेकिन करिए ज़रूर। द्वादशी का दिन है, द्वादशी के दिन का यह है, और शनिवार का दिन पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। सायंकाल करें, प्रातःकाल करें, जब आपको समय मिले तब करें, पूरा दिन शुभ है। तो आपको करना क्या है कि एक आप जो गमला आपने जिसमें तुलसी जी की प्रतिदिन पूजा की है, उसको खूब अच्छे से रंग लीजिए, गेरू से, किसी कलर से खूब अच्छे से सजा लीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए, खूब अच्छे से सजा लीजिए। उसके चारों ओर रंगोली बना दीजिए, जैसे आप दीपावली पर बनाते हैं। चारों ओर रंगोली बना लीजिए और उसके ऊपर कलावा वगैरह बांधकर आपने गमला तैयार कर लिया। उसके बाद फूल हैं, फल हैं, दीप हैं, धूप हैं, अक्षत है, मिठाई है, ये सारी चीज़ें आपको रख देनी है। गाय के छोटे छोटे से पंजे, खुर जिन्हें कहते हैं, गाय के खुर बना लीजिए, भगवान के खुर बना लीजिए, शंख की फ़ोटो बना लीजिए या शंख रख लीजिए, गदा की फ़ोटो बना लीजिए या गदा रख लीजिए। और शालिग्राम जी, जो काले पत्थर के शालिग्राम जी हैं, आपके मंदिर में होंगे या आपने तुलसी में जो रखे होंगे, उन्हें अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर कर उनके ऊपर चंदन का तिलक लगा दीजिए और उनको शालिग्राम जी को जनेऊ अर्पित करा जाएगा। माता रानी को जो तुलसी मैया है उसे सुंदर सी चुन्नी पहना दीजिए। देखिए, मन में ये भाव रख के करिए कि जैसे आप तो सुहागन हैं। कन्याएं भी इस कार्य को कर सकती हैं अपने माता पिता के सहयोग से, कि जैसे आप तैयार हो रहे हैं। मान लो आप दुल्हन बन रहे हैं तो आप कितनी झिलमिलाती चुन्नी पहनोगे, 16 श्रृंगार करोगे। आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं नहीं ला सकते हैं तो चूड़ी लाइए, बिंदी लाइए, मेहंदी लाइए, सिंदूर लाइए, तो फिर बिछुए लाइए, तो नाक का फूल ज़रूर लाइए। एक कोई चीज़ लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप सोने का ले। अगर आप सोने का नहीं ले सकते हैं तो छोटी सी आर्टिफिशियल नथ लेकर आइएगा। तो एक जोड़ी बिछुए भी ज़रूर लेकर आइएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाली सारी सामग्री रख लीजिए। कोई एक आदि उपहार भी आप चाहें तो ला सकते हैं। तो ये आपको सारी सामग्री कुल एकत्रित करनी है। तुलसी मैया में जल देंगे, चुन्नी उड़ा देंगे, उनका श्रृंगार का सामान अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे, धूप और दीप कर देंगे। इस तरह से तुलसी मैया को जो भी आपने सामग्री एकत्रित की है वो अर्पित कर देंगे सारी। उसके बाद तुलसी जी की आरती करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। ये दोनों आरतियाँ आपको कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपने अगर परिक्रमा करनी है तो आप परिक्रमा करिए, 7 करिए, 11 करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके। अब यहाँ 2 बातें हैं, दुविधा में मत रहिएगा, बहुत आराम से बता रही हूँ। अगर आप पूर्ण रूप से विवाह करते हैं, यानी कि जो शालिग्राम जी हैं उन्हें किसी सिंहासन पर बिठाकर उनके माता तुलसी माता के साथ फेरे कराते हैं, तो उसके बाद वो तुलसी का पौधा आपको अपने घर में नहीं रखना होता है, वो आपको किसी मंदिर में दे देना होता है। यानी कि तुलसी माता को विदा करना होता है, जैसे कि एक कन्या को विदा किया जाता है। अगर आप उनके फेरे नहीं कराते हैं, उनको समस्त ये पूजन करते हैं, जो सामग्री मैंने बताई है, इस सामग्री से पूजन करते हैं और माता तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं, तब वो पौधा आप अपने घर में रख सकते हैं। आपने अगर फेरे नहीं कराए हैं तो कहीं और मंदिर में आयोजन हो रहा हो, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपको दोनों तरह से मैंने बता दिया कि अगर आप फेरे कराएंगे तो आपको फिर वो मंदिर में रख के आना होगा, अगर आप फेरे नहीं कराएंगे तो आपके घर में रह सकते हैं। फिर आप अपने घर में रखें और उन्हीं की निरंतर पूजा करते रहें। ये 2 कंडीशन है। अब आपको एक दिव्य मंत्र और बता रही हूँ। अगर कहा जाता है कि किन्हीं लोगों के अगर संतान नहीं होती है या जीवन में अनेक परेशानियां हो रहती हैं तो वो नामाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन मैं आज बता रही हूँ दशाक्षरी मंत्र। एक दशाक्षरी मंत्र का जाप तुलसी पूजन के तुलसी विवाह के दिन, तुलसी पूजन में, तुलसी विवाह के दिन तुलसी पूजन में ज़रूर करिएगा। जब दशाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए हम पूजा करते हैं, यानी कि आपने जो भी विवाह करने के संबंधित आपने जो भी सामग्री एकत्रित की और आपने वो पूजन कर दिया तुलसी मैया का, उसके पश्चात आप एक मंत्र का जाप जो मैं बता रही हूँ उसको मन ही मन करते रहिएगा, असंख्य बार, जितनी मर्जी बार, जब तक आपका हृदय में, जब तक आपके हृदय से वो आवाज़ निकलती रहे, जब तक आपका मन लगता रहे, तब तक उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। तुलसी विवाह करने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, कन्यादान करने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। करके देखिएगा। मैं आपको मंत्र बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी जो आपने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई उसका आपको क्या करना है। मंत्र है श्रीम ह्रीम एम वृंदावनाय स्वाहा। श्रीम ह्रीम ह्रीम वृंदावनाय स्वाहा।
ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इस मंत्र का आपको जाप करना है और उसके पश्चात जो भी आपने धूप दीप करे, आरती कर ली, सब कर लिया, पूजन सामग्री जो आपने चढ़ाई है यानी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, चुन्नी माता रानी को पहना ही रहने दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि कॉटन की चुन्नी ले, सिंथेटिक चुन्नी लेने से ना फिर माता रानी मुरझाने लगती हैं क्योंकि उनको हवा नहीं मिल पाती है। तो इस बात का ध्यान करें। और सिंथेटिक चुन्नी भी पहना रहे हैं सुंदर सी, तो थोड़ी इस तरीके से पहनाइएगा जैसे हम ऐसे पहनते हैं ना, अपना मुंह खुला रखते हैं जिससे कि हवा मिलती रहे पौधे को। तो वो आपको वहीं पर पहनाई रख देनी है। उसमें से जो सिंदूर माता रानी को लगाया, तुलसी माता को, बिंदी आपने एक निकाल कर लगा दी, उसमें से चूड़ी आपने कुछ शाखाओं पर पहना दी। तुलसी बहुत सुंदर से दुल्हन बना दी जाती हैं, कहीं कहीं साड़ी पूरी गमले पर लपेट कर पहना दी जाती है, बहुत सुंदर सज्जा होती है। सब मन की बात है कि कैसा आप कर पाते हैं। सरल विधि से करें तो भी भाव आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपने आयोजन करा लेकिन आपके मन में भाव ना हो तो फिर उस आयोजन का कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रेम भाव से थोड़ा सिंदूर और बिंदी और चूड़ी भी पहनाते हैं माता रानी को तो वो भी आपको सुख और सौभाग्य प्रदान करता है। तो फिर उस जो सामग्री है, बाकी सारी सामग्री आप अपने यूज़ में ले सकते हैं। कुछ मंदिर में भी चाहें तो दे सकते हैं, या अपनी बेटी की अगर विवाह के निमित्त आपने मन मन प्रार्थना करके ये आयोजन किया है तो वो उसमें से कुछ सामग्री अपनी बिटिया के लिए उठाकर या अपनी बहू के लिए उठाकर रख सकते हैं कि मैं होने वाली बहू को ये दूंगी या मैं बेटिया की शादी में ये दूंगी। इस प्रकार करते हैं। जो मिठाई और फल का भोग लगाया है वो शाम में प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। आप स्वयं भी खाएं, औरों को भी बांटें। तो इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न होता है। तो तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं अवश्य करिएगा। पूर्ण रूप से ना करें, सरल पूजन विधि जो मैंने बताई है विवाह की, उस विधि से आप कर लीजिएगा। अत्यंत अत्यंत सुखों की प्राप्ति होगी और कन्यादान करने का फल आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।